3 जुलाई 2026 का बाजार पोस्ट मार्केट एनालिसिस। जब बाजार सुबह खुलती है तो सपोर्ट नीचे कहीं पे बहुत नीचे था 24,000 पे और रेजिस्टेंस था 24,400 पे। विक्टर स्टॉप दिखा रहा है। सो हम जैसे प्ले कर देंगे सपोर्ट के साइड में, देखिए प्ले करते ही सपोर्ट 24,000 से 24,300 पे तुरंत शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या, सपोर्ट के साइड से बुलिश प्रेशर है ना। और रेजिस्टेंस 24,400 पे ही है। विक्टर स्टॉप 85% 24,500 पे दिखा रहा है और नीचे 78% 24,300 पे। सो हमारा ट्रेड कहां से बनेगा, ये दो वॉल्यूम, जिस साइड पे वॉल्यूम बढ़ने लगेगा हमको डायरेक्शन यहीं से पता चल जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखिए, सपोर्ट सुबह सुबह बोल दी है कि सपोर्ट से बाजार को नीचे जाने नहीं देगा। सपोर्ट के साइड में बुलिश प्रेशर, लेकिन रेजिस्टेंस में विक्टर स्टॉप भी है, विक्टर बॉटम भी है, हमको कुछ पता है नहीं। तो इससे एक चीज लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जब हमको पता है कि सपोर्ट से बाजार नीचे नहीं जाने वाला है, सपोर्ट नीचे से ऊपर है और रेजिस्टेंस के साइड में थोड़ा सा कंफ्यूजन, लेकिन ये कंफ्यूजन का एक चीज ये हो सकता है ना, बाजार अगर विक्टर्स बॉटम 24,300 पे, ये 92% जो वॉल्यूम है, अगर इससे ज्यादा, अगर ये ऊपर में 97 वाला वॉल्यूम 24,500 पे अगर ये अच्छे से बढ़ने लगे, विक्टर स्टॉप उधर हो जाए, तो बाजार में बहुत ही अच्छा ऊपर का मूव हो सकता है। मतलब अभी बाजार 300 के आसपास कहीं खड़ा है तो 500 पे विक्टर स्टॉप, मतलब लगभग 200 पॉइंट के एक ऊपर का मूवमेंट मिल सकता है हमको, है ना। एक ये, या फिर अगर विक्टर्स बॉटम नीचे हो जाए 92% पे, फिर भी बाजार यहां से नीचे जाएगा भी तो कितना ही नीचे जाएगा, क्योंकि सपोर्ट से नीचे से ऊपर आया। तो एक ये रिस्क, ये जो रिस्क एनालिसिस करके, ये जो इनपुट आउटपुट का एक जो रेशियो, ये बेनिफिट एनालिसिस करके अगर किसी ने यहाँ 300 से आसपास से कहीं अगर ट्रेड लेने की कोशिश की है तो ये ठीक था। लेकिन अब होता क्या है, जिसने भी यहाँ दिया इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जैसे आप ट्रेड लोगे उसके बाद में आप सपोर्ट के साइड में देखिए विक्टर्स बॉटम होके वॉल्यूम पूरा नीचे फिसल जाता है। सो वॉल्यूम जैसे नीचे फिसल चुका है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बिल्कुल हमको ट्रेड काटना है ना। क्यों? क्योंकि सपोर्ट के साइड में रेजिस्टेंस अगर ऊपर से अब नीचे आया है तो बाजार कितना ही ऊपर जाएगा, है ना। सो अपना ट्रेड हमको काट के निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये सोच के किसी ने लिया और किसी ने अगर 8, 10, 12, 15 रुपए पे अगर यहाँ पे अपना प्रीमियम लेके अगर वो निकला है तो उसने बहुत ही अच्छा किया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से आपको पूरा का पूरा लेना चाहिए ना, क्योंकि सिनेरियो हमारे अगेंस्ट में अब हो चुका है। अब इस सिनेरियो में क्या, 24,400 से अगर नीचे रेजिस्टेंस आया है तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों आमने सामने, हम लोग +1 -1 का वेट करेंगे। तो अब हम कहां से लेंगे ट्रेड, या तो 367 से, या नीचे 217 से, है ना। तो बाजार कहां पे जाता है, 367 के आसपास कहीं यहाँ पे हमको मिलता है। कितने बजे, 9:30 बजे के आसपास। 9:30 बजे के आसपास अगर हम चले तो देखिए, अब जब बाजार वहां पे जाता है, फिर हमको जब EOR+1 पे ट्रेड करने का मौका मिलता है, वहां पे जब बाजार जाता है, वहां पे होता यह है कि बाजार जब वहां पहुंच जाता है तब तो हमको सिनेरियो लगता है कि नहीं यहाँ पे हम ले सकते हैं, लेकिन हम लोग वहां पे भी जैसे ट्रेड ले लेते हैं। देखिए अब ट्रेड लेने के बाद में अब होता क्या है, वहां पे फिर से उल्टा कंडीशन, फिर रेजिस्टेंस जो है 24,300 से बढ़ के फिर 24,400 पे चले जाता है। देखिए अब जब रेजिस्टेंस ऊपर चला गया तो आपको ये ट्रेड में बने रहना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं बने रहना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे भी पुट लिया है तो यहाँ पे भी सेम चीज, यहाँ पे भी अगर 5, 7, 8, 10 रुपए जो भी आपको मिल रहा है तो वो काट के आपको निकल जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो, तो हमको अब यहाँ से भी ट्रेड नहीं मिलता, वहां से भी ट्रेड नहीं मिलता। अब इसके बाद क्या, अब जब हमको पता है कि सपोर्ट नीचे से ऊपर आया और रेजिस्टेंस अब 24,400 से 300 में आके फिर से 24,400 पे चले जा रहे हैं, तो अब इस सिनेरियो में क्या, हमको ये भी एक लग रहा था कि अब शायद 24,400 300 पे नहीं आके 24,500 पे विक्टर्स टॉप थोड़ा बढ़ जाए, क्योंकि OI तो वहीं बैठा हुआ है ना। तो ये लग रहा था। तो इस सिनेरियो में हम 350 का नीचे का डाइवर्जन 315-16 जो दिखा रहे हैं, यहाँ से हम लोग अब कॉल के बारे में फिर से सोचेंगे। तो बाजार के हमको वहां मिलता है 315-16 पे, हाँ बिल्कुल यहाँ पे हमको मिलता है ये वाला पॉइंट पे, हाँ ये वाला पॉइंट पे हमको मिलता है लगभग 10 बजे के आसपास। 10 बजे के आसपास हम लोग चलते हैं, जंप टू टाइम 9:55 पे चलते हैं प्ले। 10 बजे के आसपास जब हम चले तो अब ये एक सिनेरियो था। देखिए यहाँ पे क्या है कि हम 315 से ट्रेड बिल्कुल यहाँ पे ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस 24,300 से ऊपर आया है और आके अब 24,300 पे, ऐसा नहीं कि फिर से 300 पे चले जा रहा है ना। तो यहाँ से हम लोग एक ट्रेड जरूर ले सकते हैं। तो यहाँ पे जिसने भी ट्रेड लिया उसने ठीक किया। लेकिन अब इसमें एक चीज, जैसे आप यहाँ से ट्रेड लेते हो ये ट्रेड आप लंबा नहीं होल्ड कर सकते हो। जैसा हमने सोचा था कि शायद 24,500 पे बन जाए, अब 24,500 पे रेजिस्टेंस के साइड में अब कोई वीकनेस धीरे धीरे कम हो रहा है और उल्टा बन कहा रहा है अब 350 पे, 24,350 पे। अगर बाजार 350 पे विक्टर्स बॉटम हो जाए तो फिर अब क्या, बाजार एक जगह पे जाके स्क्वीज हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि सपोर्ट नीचे बाजार को नहीं जाने देगा और रेजिस्टेंस जो है 24,400 से 350 पे पुश कर रहा है। सो जिसने भी ये 315-18 वाला ये डाइवर्जन पे यहाँ पे ट्रेड दिया है उसको क्या करना चाहिए, ये ट्रेड देते ही जब जैसे आप थोड़ा ऊपर जाते हो, यहाँ पे कहीं पे भी आप जाते आपको समझ में आ गया था कि अब बाजार स्क्वीज हो रहा है, तो आपको ये ट्रेड भी काट के निकल जाना चाहिए। मोटा मोटी बाजार में ऐसा कुछ कहीं पे भी क्लियरिटी नहीं था। एक ये वाला पॉइंट हमको मिला, है ना, ये वाला पॉइंट पे भी हमको ऐसा कोई क्लियरिटी मिला नहीं बाजार में। और नीचे वाला जो हमने ट्रेड डिस्कस किया इसमें भी ऐसा कोई था नहीं, जब हमने लिया वो थोड़ी देर में फिर यहाँ से बाजार का एक सिनेरियो चेंज हो गया, है ना। अब नेक्स्ट ट्रेड हम डिस्कस करते हैं EOR+1 पे। फिर से जब बाजार आता है ये ट्रेड था जहां पे हम सोच सकते थे कि हम ले सकते हैं। क्यों? देखिए क्यों मैंने ये कहा ले सकते हैं, क्योंकि यहां जाते जाते बाजार फिर से वही 400 से 350 पे विक्टर्स बॉटम हो गया था। 12 बजे चलते हैं, 12 बजे ओके। सो देखिए 12 बजे जब हम 12 बजे चलते हैं, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस जो है 24,400 पे अब शिफ्ट होकर 350 पे आया। जब बाजार अब 24,400 से 350 पे आया है तो 350 का ऊपर वाला डाइवर्जन हमारे लिए अपने आप में ठीक ठाक लेने का जगह। 367, 370, ये जो 367 वाला जगह ये वाला, ये अपने आप में एक अच्छा जगह लेने का
है ना। लेकिन यहाँ पे भी लेने के बाद में क्या सिनेरियो अलग हुआ था, ये भी थोड़ा हम लोग चल के देख लेते हैं। यहाँ पे भी कुछ सिनेरियो में कुछ गड़बड़ हुआ था, क्योंकि रेजिस्टेंस के साइड में आज हमको बहुत परेशान किया, कहीं से क्लियर ट्रेड कुछ दिया ही नहीं। देखिए फिर से 400 में आके 350 में जो गया था, फिर से वो 400 में आने की कोशिश, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर किसी ने लिया है ना, वो 400 से 350 का विक्टर्स बॉटम देखे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी हो सकता है बहुत ने होल्ड नहीं किया होगा, तुरंत निकल गया होगा सिनेरियो चेंज देखे, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। इसमें भी वही है बात, 100 बात की एक बात की यहाँ पे भी अगर आपको कुछ भी प्रीमियम मिल रहा हो, 8-10 जो भी मिलता हो, अगर आप लेके निकले हो तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, ये भी ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको जब क्लियर कुछ इंडिकेशन पता नहीं है बाजार में तो आपको लेना नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, ये वीकली रेंज भी था, है ना, लगभग अपना ये वीकली रेंज था, तो वीकली रेंज का टॉप में बाजार खड़ा था। तो और एक चीज़, ईओएस बाजार में नीचे लगा ही नहीं था। यहाँ पे भी एक्जैक्टली जो मैंने फर्स्ट बात किया था ट्रेड का, ये ईओएस नहीं था। हमने ऐसे ही एक ट्रेड एक रिस्क एनालिसिस करके हमने बात किया कि बाजार अगर 400 से ऊपर के साइड में विक्टर स्टॉप हो जाए तो भाई यहाँ से बाजार बहुत लंबा लंबा कैंडल बना के बहुत ऊपर जा सकता था। बस उसी होप में हमने यहाँ से लिया था, और नीचे कितना ही ज्यादा, क्योंकि सपोर्ट नीचे से ऊपर आया है ना, तो इसीलिए ये ट्रेड के बारे में हमने डिस्कस किया था। लेकिन थोड़ी देर में इसमें सिनेरियो चेंज, इसमें भी सेम चीज, यहाँ पे भी सेम चीज, यहाँ पे भी सेम चीज, है ना। लेकिन ये बाजार का ऊपर का ये टॉप था, और प्लस 400 से 350 में विक्टर्स बॉटम जो प्रेशर था वो तो बन ही रहा था, भले ही कम रहा था, आके ऊपर नीचे कर रहा था, लेकिन अच्छा खासा 98-99% का वीकनेस था 350 में, इसलिए ये ट्रेड हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद में और कुछ बाजार में कुछ नहीं, बाजार बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला बाजार, रेजिस्टेंस के साइड से बहुत परेशान किया। कभी कभार ऐसे बाजार होता है ना, तो इससे भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है बाजार में। इसी से आज का डब्बा बंद, शटर डाउन।